हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 जो कि रियल नंबर्स है उसके एक्सरसाइज 1.4 का फुल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हमें बेसिकली इस एक्सरसाइज में रेशनल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में जानना है। ये हमारे लिए नया नहीं है क्योंकि हमने क्लास 9th में भी रेशनल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस को फाइंड करना सीखा था और उनके बारे में बहुत डिटेल में जाना था। लेकिन आखिर इस एक्सरसाइज में हमें क्या जानना है रेशनल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में, इसी पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस पार्टिकुलर एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले हम जो बेसिक चीज़ें होते हैं जो हमने अर्लियर वीडियोस में भी पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल करते हैं। उसके बाद कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज पे प्रोसीड करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने रियल नंबर्स के बारे में जाना था कि रियल नंबर्स बेसिकली कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो रियल नंबर्स वैसे तो हमने ये जाना था कि या तो ये रेशनल होते हैं या फिर इरेशनल होते हैं, लेकिन दूसरे नज़रिए से हम देखें तो हमने ये जाना था कि ये जो रियल नंबर्स हैं वो आपको बिना डेसिमल के हो सकते हैं या डेसिमल के हो सकते हैं। ठीक है, विथ डेसिमल, अगर डेसिमल के साथ होंगे तो कैसे होंगे इसके बारे में जानेंगे, विथ डेसिमल और विदाउट डेसिमल। क्लियर है? चलिए, तो विदाउट डेसिमल के बारे में बहुत ज़्यादा आज हम लोग नहीं चर्चा करने वाले हैं क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो डेसिमल से रिलेटेड है। तो विथ डेसिमल और विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल में सिंपल आप देख सकते हैं इंटीजर्स हो सकते हैं और इंटीजर्स आप जानते ही हैं -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और ये निगेटिव इन्फिनिटी तक। क्लियर है? ये विथ डेसिमल वाले कौन कौन से होते हैं बहुत ध्यान से देखिए। अगर विथ डेसिमल वाले के बारे में हम बात करें तो इसमें तो विथ डेसिमल वाले जो नंबर्स हो सकते हैं बहुत ध्यान से देखिए, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले हो सकते हैं और आप भली भांति जानते हैं कि ये टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, इस पे भी बात करेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर कोई ऐसा नंबर होगा जो आपको नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोल सकते हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए, हमें क्या पता है ये जो दो तरह के नंबर होते थे यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये किसके एक्सपेंशंस होते थे आप याद करिए, ये होते थे रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस, रैशनल नंबर्स के। क्लियर है? और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था वो होता था आपको इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये तो आपको पता है। तो हमें क्या पढ़ना है, रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। हमें सिर्फ रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में ही जानना है, तो इरेशनल नंबर पे कोई बात नहीं करेंगे। तो ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था बहुत ध्यान से देखिए, ये क्या था, ये आपको ये वो नंबर्स होते थे जो कुछ डिजिट के बाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। जैसे 0.12 ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, लेट्स से 10.1562 ये यहाँ जाके ख़त्म होगा। तो इस तरह के नंबर्स जो होते थे वो टर्मिनेट कर जाते थे, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का क्या मतलब होता था बहुत ध्यान से देखिए, ये जो नंबर थे ये जैसे 0.3333 एंड सो ऑन, ये तो सबसे पहले बात की नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कभी भी ये टर्मिनेट नहीं होगा। और दूसरा कि ये रिपीट करेगा, देखिए 3 रिपीट कर रहा है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे, 0.3 पर बार देते थे। ठीक है, और भी बहुत सारा नंबर लिख सकते हैं 1.2222 एंड सो ऑन, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा और इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 2 पे ऊपर बार लगा दिए क्योंकि ये 2 रिपीट कर रहा है। तो ये हमने ओवरव्यू देख लिया कि ये रियल नंबर्स विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल वाले कैसे हो सकते हैं। तो आप अब एक चीज़ देखिए, पहले हम डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल लीजिए और देखिए, जैसे मान लिए कि हमारे पास कोई नंबर हो गया 5/4 और हमें बोल दिया गया कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताइए। तो सिंपल सा एक ही उपाय था, हम क्या करते थे, हम इसका डिवीज़न करते थे। लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस होता था, 4 से हम 5 में डिवाइड करते थे, 4 1 जा 4 और ये फिर 1 यहाँ पर 0 देंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 4 2 जा 8, फिर 2 0 आएगा, 4 5 जा
20, फाइनली रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये कुछ डिजिट के बाद ख़त्म हो गया। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो कैसा था, ये आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। और इसका वैल्यू कितना आया, वैल्यू आया 1.25। ये हमने पहले किया हुआ है। लेकिन इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिए। इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये हमने जो लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस किया है इसको नहीं करेंगे। सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन आएगा 5/4 और ये बताना है कि ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है और बिना डिवाइड किया, यानी एक्चुअल डिवीज़न किए बिना, इस बारे में पढ़ना है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उस थ्योरम का इस्तेमाल हम इन क्वेश्चंस को इनका डेसिमल एक्सपेंशंस फाइंड करने के लिए करेंगे। दो चीज़ें हम जानेंगे, एक तो जो डेसिमल एक्सपेंशंस है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर टर्मिनेटिंग है तो उनका वैल्यू क्या है, इन चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक। तो थ्योरम देखते हैं, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे चूंकि हमको सिर्फ रेशनल नंबर्स के बारे में ही जानना है, तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, कोई रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर का जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है आपको पता है, वो होगा आपको p/q के फॉर्म में और वेयर q डजंट इक्वल टू 0। ये रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्लियर है। अब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो दो तरह का हो सकता है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम इसे समझते हैं। ये दो तरह का हो सकता है। एक तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये हो सकता है, ठीक। या फिर एक हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये दो तरह का हो सकता है। तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होगा, कब होगा, इफ, बहुत ध्यान से देखिए, ये जो q है यानी डिनोमिनेटर है, ये जो q है ये 2/m इंटू 5/n के फॉर्म में हो, वेयर, बहुत ध्यान से, वेयर m एंड n आर होल नंबर्स। अब आप बोलिएगा कि ये क्या बात हुई, कोई बात नहीं, अभी समझाते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होगा, जब q यानी डिनोमिनेटर 2/m और इंटू 5/n के फॉर्म में हो, जहां 5 और n जो होगा वो एक होल नंबर हो सकता है। तो बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास 5/4 करके एक नंबर था जिसको हमने ऑलरेडी किया था, तो ये क्या आया था, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आया था। अब इसको सॉल्व करते हैं इस थ्योरम के हिसाब से, ठीक। जैसे डिनोमिनेटर, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर के बारे में ही बात करना है, न्यूमरेटर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ q का जो वैल्यू है उसी को ध्यान रखना है, ठीक है। तो 5/4 जो है उसका जो डिनोमिनेटर है वो 4 है, और 4 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो क्या आएगा, 2/2, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2/m इंटू 5/n के फॉर्म में हो, जहां m और n जो होगा वो होल नंबर होगा। तो यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 2/2 है, ठीक है। तो अभी तो वो उस फॉर्म में नहीं आया 2/m इंटू 5/n के फॉर्म में, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने मन से 5/0 लिख सकते हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि 5/0 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, ये भली बात ही आप जानते हैं। तो ये फाइनली 2/m और 5/n के फॉर्म में हो गया। तो फाइनली ये क्या कहलाएगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, आगे भी एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो वही बोल रहा था कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म what 2/m इंटू 5/n, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। 2 और 5 के अलावा कुछ भी अगर इसमें और मिल जाए, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर 2/2 लिया था, 5/0 आने के बाद अगर कोई तीसरा भी आ जाता है, इसमें शामिल हो जाता है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होता। तो वही नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होगा, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इफ
Q जो होगा वो कभी भी 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के फॉर्म में नहीं होगा। तो वो कैसा उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसानी से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ भी हमने जो अर्लियर हमने मेथड पढ़ा था उस तरह से भी जब इसको सॉल्व किया तो ये टर्मिनेटिंग आया, और जो हमने अभी नया थ्योरम पढ़ा उस हिसाब से भी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया। ठीक है, तो इसका जो कन्वर्स होता है इस थ्योरम का वो भी एग्जिस्ट करता है। कन्वर्स का क्या मतलब हुआ, उसमें ये दिया रहेगा कि अगर इफ Q जो होगा वो 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n दिया हुआ है तो ये क्या होगा, तो इसका ये मतलब होगा कि वो जो है नंबर किस फॉर्म में है, वो रेशनल नंबर के फॉर्म में है, और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, वो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसका जो कन्वर्स है वो भी क्या होता है, वो भी एग्जिस्ट करता है। क्लियर है। चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, 4-5 एग्जाम्पल्स लेंगे और उसको इसी मेथड पे सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद अभी तक तो सिर्फ हमने ये देखा कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन उसके बाद उनके जो वैल्यूज होते हैं उन्हें भी हम बिना डिवाइड किए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, फिलहाल आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर फॉलोइंग हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ क्लियरली मेंशन है कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है। बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल किए ये दिए हुए रेशनल नंबर्स का आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो क्लियरली हम इस थ्योरम से इसे बता सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, ये मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी फाइनली अगर हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं 3/2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। लेकिन हमें पता करने के लिए इस फॉर्म में नंबर होना चाहिए, 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n। तो क्या ये पॉसिबल है कि इसको हम लोग उस फॉर्म में लिख दें? जी हाँ, अभी पॉसिबल है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर हम 5 पर पावर 0 लिख देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 पर पावर 0 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है। इनफैक्ट दुनिया के किसी भी नंबर में 0 को छोड़ के अगर उसके पावर में 0 लगा दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो क्लियरली ये हो गया। इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के फॉर्म में हो गया। हेंस ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इसका होगा आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए क्लियर है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। 13/125 है, इसको लिख सकते हैं 13, और 125 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होगा 5 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 13/5 पर पावर क्यूब। अभी देखिए ये सिर्फ 5 पर पावर क्यूब है। अगर हम चाहें तो इसी तरह हम 2 पर पावर 0 का वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है, तो वहाँ पर लिख सकते हैं ना 2 पर पावर 0। इससे क्या हुआ कि फिर ये 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के फॉर्म में हो गया। इसका ये मतलब है कि अब हम आसानी से बता सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, वो होने वाला है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 7/80। अब हम क्या करेंगे, 80 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, 80 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 242 22 10 2 5, यानी 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 इंटू 5 पर पावर 1। बहुत ध्यान से देखिए, ये क्लियरली क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहा है आपको कि ये जो है 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के फॉर्म में है। तो इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। अब हम आसानी से लिख सकते हैं क्या, कि ये जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, वो है आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है। ये आखिरी वाले को भी देख लेते हैं, 2/3। तो ध्यान से देखिए, 2 तो 2 ही रहेगा, 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 ही आएगा, 3 पर पावर 1। अब यहाँ पर दिमाग में एक सवाल आएगा कि क्या जब हम 2 पर पावर 0 लगा सकते हैं, 5 पर पावर 0 लगा सकते हैं, तो एट द सेम टाइम हम दोनों लिख सकते हैं 0? बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ 2 पर पावर 0 इंटू 5 पर पावर 0, क्योंकि जो पावर है वो तो आपको होल नंबर है ना, होल नंबर में 0 भी आता है तो 0 भी हो सकता है। तो क्या ये जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा?
नहीं होगा। मैंने पहले ही बताया आपको कि 2 पर पावर n m और 5 पर पावर n के अलावा कोई भी नंबर इसमें नहीं होना चाहिए। तो बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा 3 है, इसके वजह से ये आपको क्या होगा, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमने सिर्फ कुछ ही सेकंड में ये पता कर लिया कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशंस है वो किस टाइप के हैं। अब बेसिकली इसमें आगे हमें क्या पढ़ना है कि अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इनका वैल्यू क्या होगा। बहुत ही इजी है और बहुत ही आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इनका वैल्यू क्या होगा। जैसे अब ये हम इसको रफ कर रहे हैं क्योंकि अब हमें निकालना है इनका वैल्यू। ठीक है, चलिए, तो जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनका हम निकालने वाले हैं वैल्यू, कि उनका आखिर जो वैल्यू है वो कितना होगा बिना डिवाइड किए हुए। ये भी याद रखना है, बिना डिवाइड किए हुए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको ऐसा कर दें 8 से 3 में डिवाइड कर दें और फिर लिख दें, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर बिना डिवाइड किए करना है। देखिए ध्यान से क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, वो तो पहला स्टेप करेंगे 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। दूसरा जो काम होगा, ये जो पावर में नंबर दिया हुआ है 2 पर पावर 3, सेम इतना ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 पर 3 ऊपर और 5 पर 3 नीचे। ठीक है, 5 पर पावर 3 नीचे और 5 पर पावर 3 ऊपर हमने लिख दिया। इससे हुआ ये कि ये और ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 10 पर पावर 3 और 10 पर पावर 3 का मतलब 1000। अब आप खुद सोचिए कि जब डिनोमिनेटर में 1000, 10, 100, लाख या कुछ भी हो तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन करना कितना आसान होता है। हमने बचपन से ही पढ़ा हुआ है इसको कि जो भी नंबर्स आते थे जिनका डिनोमिनेटर में 100, 1000 या लाख करके कोई भी नंबर होते थे तो उनको आसानी से हम क्या कर देते थे, उसका डेसिमल फॉर्म में चेंज कर देते थे। तो अब सिंपल हमने यहाँ ला दिया, इसीलिए ये काम किया हमने। हमारे पास तो सिर्फ 2 पर पावर 3 था, लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने मन से 5 पर पावर 3 नीचे भी लिख दिया और 5 पर पावर 3 ऊपर भी लिख दिया। इससे हुआ ये कि ये दोनों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ख़त्म होकर एक हो जाएगा, लेकिन चूंकि हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है तो ये हमारे लिए बहुत ही कामगार हो गया, बहुत ही सहूलत वाला हो गया। जैसे अब ऊपर वाले को सिंपल सॉल्व कर लेंगे, इसका 5 का क्यूब 125 और 125 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 375। अब देखिए 3 0 है नीचे, 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा 1 2 3 यहाँ पर, यानी 0.375। देखिए कितना आसानी से हमने बिना लॉन्ग डिवीज़न किए इसको फाइंड कर लिया। आगे बढ़ते हैं, इसको भी देखिए। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, बहुत ध्यान से देखेंगे तो 13 बाई ऊपर क्या है कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ नीचे से मतलब है, सिर्फ डिनोमिनेटर से। ठीक है, 125 को अभी हमने बताया कि लिख सकते हैं 5 पर पावर 3। अब फिर इसमें क्या कम हो रहा है, इसमें कम हो रहा है 2 पर पावर 3। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, इससे पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि नीचे जो होगा वो आपको 10 पर पावर 3 हो गया। अरे 5 2 जा 10 और पावर सेम है तो वो वही लिख देते हैं। आपने पढ़ा है ना 5 पर पावर, यानी अगर ये होता है ये वाला रूल, a पर पावर m इंटू b पर पावर m, तो क्या करते हैं a को b में मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को एज टू एज छोड़ देते हैं। ये हमने अर्लियर क्लास में भी पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ा है। चलिए, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पर पावर 3 कितना होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये 13 हो जाएगा, और 13 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104। क्लियर है। अब आसानी से हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं। ये 10 पर पावर 3 का क्या मतलब हुआ, ये हो जाएगा आपको 1000, तो 1 2 3 1 2 3 खत्म, यानी 0.104। हमने बहुत ही आसानी से इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन कर दिया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 7/80 है, 7 को कुछ नहीं करना, हम मेरा काम क्या है 80 का करना। तो 80 का जब हमने किया था तो ये आया था 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 5 जा 80, ये आया था ना। चलिए तो इसको लिख सकते हैं 7/2 पर पावर 4 इंटू 5।
अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना होगा आपको। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी 5 पर पावर 1 मौजूद है, हमको 2 पर पावर 4 यानी इसका भी जो पावर है वो सेम करना है। अभी तक वही करते आ रहे हैं ना, पावर सेम कर रहे हैं ताकि दोनों में मल्टीप्लाई किया जा सके। तो इसमें कितना कम हो रहा है, इसमें आपको 5 पर पावर 3 कम हो रहा है। तो नीचे भी 5 पर पावर 3 और ऊपर भी 5 पर पावर 3। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ 5 पर पावर 4 लिख दिया और इसको भी छोड़ दिए, तो वो तो फिर 5 पर पावर 5 हो जाएगा। तो अगर पावर सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा ही रूल है ना। तो ये फिर ख़त्म हो जाएगा और ये फाइनली हो जाएगा आपको 125 × 7 और बाई 2 पर पावर 4 × 5 पर पावर 4, बेस से में पावर ऐड हो जाएगा यानी 10 पर पावर 4। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपको 7 5 जा 35 और 7 2 जा 14, 3 17 और 7 1 जा 7, 7 1 8 बाई 340। क्लियर है। जब इसको सॉल्व करेंगे 1 2 3 1 2 3 यहाँ और एक 0, तो यहाँ पे ये लग गया 0.875। इसका तो निकाल ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हमने इन सभी को समझ लिया। अब चाहे तो आप आसानी से जो हमारा एक्सरसाइज 1.4 है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे, जो होने वाला है एक्सरसाइज 1.4 का फुल सॉल्यूशन।